सर जोसेफ शांत लेकिन फर्म आवाज में बोलते हैं, आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट मिस। ये सुनते ही सिल्विया के चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वो अंदर ही अंदर सोचती है, मुझे पहले से ही पता था कि ये इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। फिर वो सीधा पूछती है, और ऐसा क्यों? सर जोसेफ कामली जवाब देते हैं, एटलांटे फैमिली के नाइट होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी इस घर की रक्षा करना है। मुझे अफसोस है लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी भी लड़के को अपना प्यूपल बना लूं, चाहे ये रिक्वेस्ट आपकी ही क्यों ना हो मिस सिल्विया। लेकिन सिल्विया बिना पीछे हटे तुरंत बोलती है, लेकिन थीव को सॉर्ट चलाना सिखाना भी तो उसी ड्यूटी का हिस्सा है सर जोसेफ। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहती है, क्योंकि थीव फ्यूचर में मेरा बॉडीगार्ड बनने वाला है और अगर उसे मेरी प्रोटेक्शन करनी है तो उसका स्किल्ड होना भी ज़रूरी है ना। उसे स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो मेरी हिफाजत कर सके, ये भी तो अटलांटे फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही हुआ। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सिल्विया की लॉजिक सुनकर जोसेफ एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। वो अपना माथा पकड़कर बोलते हैं, अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो तुम्हारी बात गलत नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो तुरंत अपना जवाब बदलते हैं, नहीं, फिर भी ये मुमकिन नहीं है। जो भी हो, मैं इस लड़के को अपना प्यूपल नहीं बना सकता। सिल्विया अंदर ही अंदर सोचती है, गुड, अब इनका पेशेंस टूटना शुरू हो गया है, अब बस थोड़ा और पुश करना है। वो बिना झिझक बोलती है, सर जोसेफ, टैलेंटेड लोगों को पहचानना और उन्हें ट्रेन करना भी तो आपकी ड्यूटी है, और थीफ के अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, तो फिर आपके पास इसे सिखाने से मना करने की वजह क्या है? जोसेफ अपना हाथ सीने पर रखते हुए शांत आवाज में बोलते हैं, मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप सिर्फ हाउस एटलांटे की है, इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं सिखा सकता जिसने एटलांटे फैमिली के प्रति लॉयल्टी की ओथ ना ली हो। ये सुनते ही सिल्विया तुरंत थीफ के कंधे पकड़ लेती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, अच्छा, लेकिन ये रीज़न भी काम नहीं करेगा। फिर वो हंसी दबाते हुए कहती है, मैंने अभी तो बताया था ना, थीफ मेरा बॉडीगार्ड बनने वाला है, और जब वो मेरा बॉडीगार्ड बनेगा तो नेचुरली मेरी लॉयल्टी की ओथ भी लेगा, और अगर वो मेरे लॉयल होगा तो इसका मतलब वो हाउस एटलांटे का भी लॉयल हुआ, तो ये एक्सक्यूज़ भी वैलिड नहीं रहा। सिल्विया की बात सुनकर जोसेफ की नज़र और भी ठंडी हो जाती है। वो सीरियस टोन में बोलते हैं, मिस सिल्विया, ये मजाक अब बहुत हो गया। लेकिन सिल्विया का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। वो पूरी सीरियसनेस के साथ बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही सर जोसेफ, मैं सच में चाहती हूँ कि आप थीव की हेल्प करें। मैंने डिसाइड कर लिया है कि थीव ही मेरा बॉडीगार्ड बनेगा, और अगर उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे एक स्किल्ड टीचर की ज़रूरत है, और आपसे बेहतर टीचर मुझे कोई नहीं लगता। सिल्विया एकदम इनोसेंट फेस बनाकर बोलती है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, और इस काम के लिए मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। ये सुनकर जोसेफ अपना जबड़ा भींच लेते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोलते हैं, मिस सिल्विया, आप ये तक नहीं जानती कि ये लड़का कहाँ से आया है। मैं किसी भी अनजान इंसान को अपने अंडर ट्रेन नहीं कर सकता। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, कुछ ही दिनों में मैं हाउस एटलांटिक के किसी केपेबल नाइट को चुनकर आपका बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दूंगा, और मैंने अपना फैसला कर लिया है, इसलिए अब आप वापस चली जाइए। ये सुनकर सिल्विया एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो तुरंत उनके पास पहुंचती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। वेट सर जोसेफ, उसकी आवाज़ में पहली बार इतनी बेचैनी थी। वो उनकी बाजू को और मजबूती से पकड़ते हुए बोलती है, मुझे पता है ये कोई छोटी रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है। मैं इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन कभी भी बिना सोचे समझे नहीं लूंगी। फिर वो पूरी सिंसियरिटी के साथ बोलती है, मैं एटलांटे नाम की कसम खाकर कहती हूँ कि थेव एक ट्रस्टवर्दी लड़का है और उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। प्लीज़। सिल्विया की इतनी जिद देखकर जोसेफ के चेहरे पर कंसर्न तो आ जाता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ते हैं, आखिर आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं कि सिर्फ मैं ही इसे ट्रेन करूं? हाउस एटलांटे के नाइट्स में और भी बहुत स्किल लोग हैं, आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस सिल्विया। सिल्विया सीधा जोसेफ की आंखों में देखकर बोलती है, प्लीज़ सर जोसेफ, थेव को बिना मौका दिए मना मत कीजिए, बस एक चांस दे दीजिए। कम से कम उसे अपनी स्किल्स प्रूव करने का मौका तो मिलना चाहिए। आई एम बेगिंग यू। सिल्विया को इतनी सिंसियरिटी के साथ रिक्वेस्ट करता देख जोसेफ की सख्त नज़रें धीरे धीरे नर्म पड़ जाती हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोलता है, ऑल राइट, पहले वो एंट्रेंस टेस्ट देगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। इतना सुनते ही सिल्विया के चेहरे पर खुशी की बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बिना सोचे समझे तुरंत जोसेफ को हक कर लेती है। थैंक यू सो मच सर जोसेफ। जोसेफ के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सिल्विया के दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती हैं।
वो सोचती है, जब भी पुरानी सिल्विया कोई गलती करती थी सर जोसेफ हमेशा उसे डांटते थे, लेकिन उसकी पीठ पीछे हमेशा उसका ख्याल भी रखते थे। जो भी सिल्विया के बारे में बुरा बोलता वो सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े हो जाते, और वही पहले इंसान थे जिसने सिल्विया से कहा था कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। हाउस एटलांटे के नाइट्स के कैप्टन होने की वजह से जोसेफ अपनी सख्त डिसिप्लिन और फैमिली के लिए बेइंतहा लॉयल्टी के लिए जाने जाते थे। सिल्विया को हमेशा उन्हें परेशान करने का अफसोस रहता था, लेकिन दिल से वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है और वो सोचती है, और आज भी मेरे दिल में उनके लिए वही रिस्पेक्ट है। तभी सर जोसेफ अचानक एक सॉर्ट थीव की तरफ फेंक देते हैं। थीव बिना एक पल गवाए उसे बड़ी फुर्ती से हवा में ही पकड़ लेता है। ये देखकर जोसेफ बोलते हैं, मैं इसकी स्किल्स तब इवैल्यूएट करूंगा जब ये मेरे साथ स्पर करेगा, और अगर ये मुझे हरा देता है तो मिस सिल्विया मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लूंगा। इतना सुनते ही आसपास खड़े नाइट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। एक नाइट बोलता है, क्या कैप्टन कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे? दूसरा कहता है, इतना सा लड़का उन्हें कैसे हरा पाएगा? सीधी बात है, कैप्टन इसे अपना प्यूपल बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन सबके उलट थीव के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्मर्क आ जाती है। वो आराम से स्वॉर्ड को मियान से बाहर निकालता है और बोलता है, ऑलराइट देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए ओल्ड फाट। जोसेफ उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में बोलते हैं, अगर तुम मेरे प्यूपल बने तो सबसे पहले तुम्हारी ये गंदी जुबान सुधारनी पड़ेगी। थीव बस हल्की सी कॉन्फिडेंस स्माइल देता है और जवाब देता है, उसकी चिंता बाद में करिएगा, पहले मुझसे जीत तो जाइए। दोनों की बातें सुनकर सिल्विया बुरी तरह घबरा जाती है। वो जल्दी से बोल पड़ती है, थिव, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन सर जोसेफ को इतना प्रोवोक मत करो, संभल जाओ। लेकिन थिव तो जैसे किसी और ही मूड में था। वो फाइटिंग स्टैंस लेते हुए मुस्कुराकर बोलता है, डोंट वरी, बस आराम से देखते रहिए, मैं इस मीटहेड को हराकर ही रहूंगा और इन्हें अपना टीचर बना लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहती हैं। थिव अपनी स्वॉर्ड मजबूती से पकड़कर कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, बस आराम से देखते रहिए, मैं इस मीटहेड को हराकर इन्हें अपना टीचर बना लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहती हैं। ये सुनकर सर जोसेफ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं, अगर तुम मेरी बॉडी पर एक भी हिट लैंड कर पाए तो मैं तुम्हारी जीत मान लूंगा। अगर जान लगाकर लड़ोगे तो शायद एक बार कर ही पाओगे। थिव भी बिना डरे जवाब देता है, ठीक है, तो फिर मैं ये मैच सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी जोसेफ उसे थोड़ा टीज करते हुए बोलते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे हाथों से स्वॉर्ड चलाने का प्लान क्या है? फिर हंसते हुए कहते हैं, सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें मिस सिल्विया के पीछे पीछे आते देखा था, मुझे लगा तुम उनकी यूनिफॉर्म के बिना वाली मेड हो। इतना सुनते ही थीव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो जोर से बोल पड़ता है, व्हाट डिड यू जस्ट से? और अगले ही पल बिना कुछ सोचे सीधा जोसेफ पर अटैक कर देता है। ये देखकर सिल्विया अपना माथा पकड़ लेती है और अंदर ही अंदर सोचती है, आख, इतनी सी टीजिंग में ये इतना गुस्सा क्यों हो गया? थीव, शांत हो जाओ। वो टेंशन में अपने नाखून बाइट करते हुए सोचती है, आखिर इसने फ्यूचर में ऐसा क्या झेला होगा जो ये इतना इनोसेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा बदलकर एक सीरियस और कोल्ड हार्टेड नाइट बन गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अभी तो ये सच में कितना इनोसेंट है। दूसरी तरफ थीव पूरी स्पीड से जोसेफ पर अटैक करता है, लेकिन सर जोसेफ बिना ज्यादा मेहनत के उसके सारे अटैक्स डॉज कर देते हैं। अगले ही पल वो थीव की पीठ पर एक जोर का पंच मारते हैं, जिससे थीव सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। जोसेफ उसे ठंडी नजरों से देखते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास सही डिसीजन लेने की समझ नहीं थी तो कम से कम इतनी एजिलिटी होनी चाहिए थी कि मेरा अटैक डॉज कर पाते। इसके बाद जोसेफ लगातार थिव को काउंटर करते हुए उसकी गलतियां बताते रहते हैं। हाथ में स्वॉर्ड होने के बावजूद तुम एक एम्प्टी हैंडेड अपोनेंट से हार रहे हो, और तुम मिस सिल्विया का बॉडीगार्ड बनने का सपना देख रहे हो। फिर वो और सख्त आवाज में बोलते हैं, जब तुम खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो किसी और को प्रोटेक्ट करने की बात कैसे कर सकते हो? तुम अभी सिर्फ एक इमैच्योर, इनकॉम्पिटेंट और पैथेटिक ब्रैट हो। आखिरकार थिव कई चोटों के साथ दोबारा जमीन पर गिर पड़ता है। बेचारा अभी कुछ ही दिन पहले ब्लैक स्कॉर्पियन से पिटकर ठीक हुआ था और अब फिर से बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन जोसेफ मैच खत्म समझते हुए बोलते हैं, बस अब ये यहीं खत्म होता है। लेकिन जमीन पर पड़ा थिव अंदर ही अंदर सोचता है, कोई बात नहीं, मैं इससे भी बुरे दिन देख चुका हूँ। इतनी पिटाई मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं इतनी सी चोटों की वजह से ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसलिए उठो और स्वॉर्ड उठाओ थिव। अगले ही पल वो अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ता है और लड़खड़ाते हुए दोबारा खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में फिर से वही डिटर्मिनेशन चमक रही थी। वो जोर से बोलता है, अभी नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। जोसेफ हैरानी से थीव को देखता रहता है।
इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सच बोलूं, इस मोमेंट ने मुझे नरूटो की याद दिला दी। जोसेफ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, ठीक है, मैं हार गया। कुछ पल के लिए वो वहीं खड़ा रहता है। तभी थीव अपनी बची हुई सारी ताकत जोड़कर एक आखिरी वार करता है और उसकी सॉर्ड जोसेफ के गाल पर एक हल्का सा कट लगा देती है। लेकिन उसी अगले पल उसका शरीर जवाब दे देता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखते ही सिल्विया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र थीव के हाथों पर पड़ती है। इतनी बुरी हालत में भी उसने अपनी सॉर्ड को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। ये देखते ही सिल्विया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो धीरे से थीव को अपनी बाहों में ले लेती है और गिल्ट के साथ धीमी आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से जोसेफ की तरफ मुड़कर जोर से बोल पड़ती है, सर जोसेफ, आप कितने बुरे हैं। एक बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? जोसेफ बस जोर से हंस पड़ता है और मुस्कुराकर कहता है, माफ कीजिए मिस सिल्विया, इतने सालों बाद मैंने किसी की आंखों में इतनी जिद और जुनून देखा था, इसीलिए मैं खुद को उसकी परीक्षा लेने से रोक नहीं पाया। सिल्विया हल्का सा पाउट बना लेती है और बोलती है, बहाने मत बनाइए, वैसे आपने अपना वादा तो नहीं भूला ना? जोसेफ थोड़ा कंफ्यूज होकर सिल्विया की तरफ देखता है। तभी सिल्विया नाराजगी से तुरंत बोल पड़ती है, फाइट तो आप हार गए थे, इसका मतलब अब आपको थीव के टीचर बनना ही पड़ेगा। कहीं आप अपनी बात से मुकरने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सर झुकाकर बोलता है, ठीक है मिस सिल्विया। अगले ही पल वो बेहोश पड़े थीव को बिना किसी दिक्कत के अपने कंधे पर बिल्कुल आलू की बोरी की तरह उठा लेता है और कहता है, अब जब मैं इसका नया टीचर हूँ और इसकी ये हालत भी मैंने ही की है, तो इसके इलाज की जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस सिल्विया, आप जाकर आराम कीजिए। इतना कहकर जोसेफ थीव को लेकर चल पड़ता है और हंसते हुए बोलता है, चलो मेरे नए प्यूपिल। सिल्विया उन दोनों को जाते हुए देखती है और थोड़ी परेशानी से सोचती है, ये थीव को सच में आलू की बोरी की तरह उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से मन ही मन बोलती है, थैंक यू थीव और थैंक यू सर जोसेफ।